हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं 69 बीपीएससी का क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे साइंस का क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें साइंस के जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम आपको वीडियो को बता चुके हैं, पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको असल में बताने का यहाँ पर मकसद है। तो ट्रेडिशनल पूछता था फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन। ये अब थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ पर थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा केस यहाँ पर है, से भी क्वेश्चन पूछता है। और देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पर पूछा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये तीनों है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसमें 5G नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोबाइल का टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, एज कंप्यूटिंग क्या होता है, नेट स्लाइसिंग क्या, सब चीज अपने आप में एक जो टॉपिक है जिसको आपको हर हाल में समझना है, जानना है, जानेंगे। अब हो सकता है इसी से कोई एक टॉपिक से रिलेटेड जो है नेक्स्ट एग्जाम में या 17वीं एग्जाम जो होने वाला है 13 दिसंबर को, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा अगर वीडियो बनाना है तो। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है, साइंस एंड टेक से ही क्वेश्चन है। देखिए, कैसिनो ह्यूजेंस, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास की स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। देखिए अंतरिक्ष मिशन यहाँ लिखा हुआ और खोज, तो इसमें ये इसको मिलान करना है, सही सम्मिलित करना है। तो ये जो सही सम्मिलित है, जूनो मिशन जो है बृहस्पति के लिए है, कैसिनो ह्यूजेंस शनि और उसके वलय, उसके रिंग की खोज के लिए है, और जो है आर्टेमिस मिशन जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान था चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास जो है वो शुक्र ग्रह का। तो इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3rd नंबर। और यह जो चैप्टर कॉटन या फाइबर एक चैप्टर है, ये मेरे ख्याल से आपको 7 या 8 क्लास के एनसीईआरटी बुक में ये है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें मुझसे मिलाना है, लिनन है, जटा या क्वायर है, मोहायर है, डाउन है, इसको मिलाना है इधर से। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको देख लीजिए, यहाँ पर लिनेन जो है सन का पौधा से जो प्राप्त होता है। ठीक है, और जटा कोयर जो है नारियल का पौधा से प्राप्त होता है। इसी तरीके से मोहाय जो है अंगोरा बकरी से, और डाउन जो बतख और गीज के बक से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 का हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसी का आंसर माना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन अगर हो ना समझ में आए, तो इंग्लिश में भी आपको देख लेना है, लेकिन इंग्लिश में भी सेम नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, कथन को देखना है और कौन सही है वो बताना है आपको। पहला कथन, ये बीमारी से क्वेश्चन है, पहले बता दें। और ये बीमारी जो है वर्म कृमि से बीमारी जो होता है, और कृमि में भी आपको पता है निमेटोडा, इसके हेलमिंथस जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे है बीमारी। तो इसमें है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैपवर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कॉर्सिस कहा जाता है, माने एनसीसी कहा जाता है। तो बेसिकली टेनियासिस जो है ना, कच्चा या अधपका मांस खाने से होता है बीमारी। अब टीनिया सोलियम जो है, यह जो है यह जो है पोर्क माने सुअर का अधपका या कच्चा मांस खाने से होगा। टेनिया सागिनाटा, यह जो है बीफ को कच्चा या अधपका खाने से होगा। और टेनिया एसियाटिका जो है एशियन टेपवर्म को खाने से अधपका, ये जो है बीमारी होगा, तो ये होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए कर दो, दोनों सही है, इसका सी आंसर होगा, यूपीएससी सी माना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 5वां नंबर, कंप्यूटर से, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। कंप्यूटर की भाषाएं हैं कौन कौन सी? तो कोबरा नहीं होता है, पाइथन होता है, स्क्वेरल नहीं होता है, और जावा होता है। कौन सी भाषाएं हैं? तो 2 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है,
इसका बीपीएससी जो आंसर दिया था वो मेरे ख्याल से वो डी दे दिया था। ठीक है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उसको भी आपको थोड़ा सा हेलो। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज, ये चारों जो है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। ठीक है सर। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखिए फिर से जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में से जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जो चैट जीपीटी देखा गया है, चैट जीपीटी, इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। इसका होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है जीव स्वाद से। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा जीव का स्वाद। तो बेसिकली जीव का जो स्वाद है वो चार ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मीठा होता है सबसे आगे में, सबसे पीछे में कड़वा होता है, ठीक है, यहाँ पर नमकीन होता है, और यहाँ पर खट्टा होता है, और यहाँ पर फिर वही नमकीन, और इधर यहाँ पर खट्टा। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है वो देख लीजिए, इसे मसालेदार। और यहाँ जो बीच में है, बीच में यह होता है उमामी, ये मिक्सचर टाइप का होता है। चलो, तो देखिए कौन सा नहीं, मसालेदार नहीं है और तीखा नहीं। तो चार और सात इसका जो है कहीं पर देखिए ऑप्शन होगा, हाँ देखिए यहाँ, ये सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ जो है टर्म दिया हुआ उसको सही मिलाना है। एनोरेक्सिया है, इंसोम्निया है, डिस्पेनिया है, एनोस एनोस्मिया है। तो कौन सही सुमेलित है, तो इसका तीन और चार तो सही सुमेलित है। इंसोम्निया नींद का विकार है, और एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया जो है वो खाने का विकार है। तो तीन और चार जो ऑप्शन में है वही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। अब ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ये जो है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक सोलर सिस्टम भी फिजिक्स में बताना, चैप्टर में बताना भूल गए थे ये भी इम्पोर्टेंट उसको पढ़ना है। वैसे जनरली सोलर सिस्टम जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, लेकिन फिजिक्स में भी इसको जो है कंसिडर किया था इस चैप्टर। तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, वो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, पल्सर का मतलब होता है फास्ट मूविंग स्टार्स। चलिए, प्रयोगशाला में विकसित एल जी डी, एल जी डी लैब ग्रोन डायमंड हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग होता है, तो इसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का क्या नाम है। ये पॉलीमर होता है, बेसिकली वो होता है केवलर। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, एच एम एक्स का पूर्ण रूप क्या है। ये करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। इसका जो है एक से अधिक आंसर है, लेकिन इसको एक मिनट, एक और दो दोनों का सही माना है, मतलब इसका ए आंसर को सही माना है। एक मिनट नहीं, बीपीएससी जो है इसका, बीपीएससी जो है इसका सी आंसर माना है, मतलब एक को आंसर माना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर था आपका, आपका 9 10 11 12, 12 नंबर देखिए। यहाँ पर जो है नो चेंज फुल फॉर्म अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एच एम एक्स इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इट्स केमिकल कंपोजिशन हैज मेनी वेरिएशन। ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम टू एच एम एक्स, दिस डजेंट चेंज इट्स बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसका जो है 12 का देखिए यस सही आंसर इसका माना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑप्टिमस नाम है। अब बाकी से एटलस है, सोफिया है, पेपर है। सोफिया के बारे में तो पता ही है, जो बहुत फेमस हुआ था ये। तो आप इसको कमेंट करके बताइए किसके लिए आया था, कौन सा देश इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो यह जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें परमाणु हथियार बनाने का काम किया गया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछने का था क्योंकि ओपेन हैमर नाम से जो है एक हॉलीवुड का मूवी आया था, बहुत न्यूज में रहा था। और ओपेन हैमर कौन थे, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट ओपेन हैमर साहब थे।
ठीक है, उसी क्वेश्चन में पूछा है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का और करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से है। देखिए, लेंस है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मतलब वस्तु कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ये बनेगा वक्रता केंद्र पर, सी पर रखने पर। ठीक है, चलिए, ये लाइट से क्वेश्चन है। प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, फिर वो लाइट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में वस्तु विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? किसी भी विलयन में जो है उसके विलायक का मात्रा को जो है विलयन का सांद्रता का क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, नेक्स्ट है कोविड टीका। कोविड से, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन बीमारी से क्वेश्चन है। कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो देखिए, इम्यूनाइजेशन जो बीमारी या रोग और स्वास्थ्य वाले चैप्टर में आपको बीमारी पढ़ाए थे, जिसमें एक इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का भी एक टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसमें टीकाकरण बताए थे कि कोई भी बीमारी जिसको टीका लगाते हैं तो जिस बीमारी से बचना है उसी का जो है मरा हुआ वायरस जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को उसमें बॉडी में डालते हैं, तो हमारा बॉडी फिर उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है और उस रोग के प्रति क्या प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा छीन, जीवित छीन सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा, माने जीवित रहेगा लेकिन बहुत कमजोर रहेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो कौन सा तरल का कुचालक है? तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं हो। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा 19 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए, इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? जो भी टीका दिया जाता है वो कैसे काम करता है? तो वो करता है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर आइए, वो साइंस एंड टेक, फिर यहाँ पर बीमारी से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया। अच्छा, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा दो को। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये समुद्र तल का फैला, फ्री फ्लो रेस्पिरेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो ये होगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, और एक ही वेग से दोनों गिरेगा। यहाँ पर देखिए, फिर एक क्वेश्चन है भूपटल के, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन पढ़ रहे हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग को जो साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर है, देखिए, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप में चर्चा में रहा है? तो एम से होता है मैसेंजर, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है? तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये उत्पन्न करते हैं कैसे? डायनेमो के द्वारा। चलिए, एसी का अल्टरनेटिव करंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसका उसको धीमा कौन करेगा? तो उसको करता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वर्धक, लेकिन यहाँ पर दे दिया है इसका आंसर डी, बीपीएससी माना है डी, कोई नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि उत्प्रेरक जो है केमिकल रिएक्शन का जो है रेट को बढ़ाने के लिए, दर को बढ़ाने के लिए होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है, सॉरी, अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिए, ये नहीं समझ में। करंट डेंसिटी या करंट का डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या है? विमा विहीन है, क्या है? तो यह जो है धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि होता है। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन है। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र में मिलती है। ठीक है। अब जो यहाँ पर जो है ये 30 क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग दिया हुआ। जैसे यहाँ पर एक तो ये दिया है, शिप रेक टूरिज्म, करंट अफेयर का है लेकिन साइंस से भी संबंधित है ये। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी से इसको जोड़ दिया है। ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये है नेट मीटरिंग वाला। ठीक है, ये भी जो है ये करंट अफेयर का है लेकिन करंट अफेयर साइंस से संबंधित है ये। ठीक है। तो कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के समय देखा जाता है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। इसको किसके प्रचार के देखा जाता है? यह है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये 40वां नंबर क्वेश्चन जो है, ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन, इसमें कलर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो मैजेंटा कलर, टील, मॉव, सियोन, इसको सुमेलित करना है। ठीक है। इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। माने ए का 2 हो जाएगा। मैजेंटा लाल और नीला से बनता है। टील जो है आपका नीला, हरा और सफेद से बनता है। मोव जो है नीला, लाल और सफेद से बनता है। और सियान जो है हरा और नीला से बनता है। ये कलर, प्राइमरी कलर का और सेकेंडरी कलर से संबंधित जो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का देख लीजिए। यहाँ पर यह है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोर्तासेस की यात्रा के दौरान फट गई थी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा एल्विन। उसका नाम क्या था? उस पोत का नाम था एल्विन। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये जो है कुछ साइंस के क्वेश्चन था जो आपके सामने जो है जिसका डिस्कशन किया गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से जो क्वेश्चन आया है ना। जो एक तो ट्रेडिशनल साइंस का क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, उसके साथ साथ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन किस तरह से जो है यूपीएससी जो है उसको एडजस्ट किया है और देना शुरू किया है। तो 69 में ये इसमें क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर ट्रेंड देखिए, जो बीमारी वाला क्वेश्चन है उसमें करंट वाला जो बीमारी है उसको जो भी जो है यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, उसका भी ट्रेंड है कि हाँ वो नया वाले बीमारी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से जो है ये 69वीं यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि इसका डिस्कशन और इसका एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।